कुछ ही समय पहले भारत में हो चुका है 5G लॉन्च और कंपनीज का यह कहना है कि 2023 के एंड तक पूरे भारत को 5G नेटवर्क से कवर कर दिया जाएगा। और पूरे भारत में 5G को ऐसे मार्केट किया जा रहा है कि 5G का मतलब हाई नेट स्पीड। लेकिन क्या सच में 5G का मतलब मिनटों में मूवीज डाउनलोड करना और ऑनलाइन 4K में वीडियो स्ट्रीम करना ही है? अगर आपको लगता है कि 5G का मतलब सिर्फ फास्ट नेट स्पीड है तो शायद आप गलत हो। जिस दिन भारत के कोने कोने में 5G का कवरेज आ जाएगा उस दिन के बाद भारत का पूरा रूपरेखा ही परिवर्तन हो जाएगा। 5G के अंदर ऐसी एक ताकत है जो कि भारत के हर एक आदमी की जिंदगी परिवर्तन कर सकता है। सुन के आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह डिटेल में समझाने वाला हूँ कि भविष्य को 5G कैसे चेंज करने वाला है। इसी वजह से वीडियो के अंत तक बने रहिए। साल 1980 में दुनिया ने पहली बार देखा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क और इस नेटवर्क की वजह से लोग कहीं से भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे। लेकिन इससे जुड़ी परेशानी ये थी कि इस नेटवर्क के द्वारा सिर्फ कॉल्स भेजे जा सकते थे, कोई भी SMS नहीं किया जा सकता था। लेकिन उससे ठीक 20 साल बाद लॉन्च होता है 2G और 2G नेटवर्क लोगों को ये एक्सेस देता था कि वो लोग ऑफलाइन SMS भी कर सकते थे। ऐसे में इसके बाद लॉन्च होता है थर्ड जनरेशन ऑफ नेटवर्क यानी 3G। 3G के आने के बाद से पूरी कॉलिंग सिस्टम ही बदल गई। 3G नेटवर्क लोगों को वीडियो कॉल करने का एक्सेस प्रदान करता था और ये नेटवर्क लॉन्च होने के बाद ही ग्लोबल रोमिंग नाम का चीज एग्जिस्टेंस में आया था, यानी लोग अपने फोन को विदेश में भी लेके जाके यूज कर सकते थे। और इसके बाद तो आप सभी को पता है लॉन्च होता है 4G जो कि 3G से 2 या 3 गुना ज्यादा फास्ट था। और अब लॉन्च हो चुका है 5G जो कि 4G से तकरीबन 10 गुना ज्यादा फास्ट है। 5G के साथ दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि 5G की स्पीड ज्यादा है, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि 5G में लेटेंसी रेट बहुत अच्छा है। लेटेंसी को सरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी एक्शन और रिएक्शन के बीच का समय। एग्जाम्पल के लिए आप ये कह सकते हो कि आप एक वेबसाइट को क्लिक करते हो तो उस वेबसाइट के ओपन होने से क्लिक करने के बीच में जो समय है उसको लेटेंसी रेट कहा जाता है। 4G के केस में लेटेंसी रेट था 40 से 50 मिलीसेकंड जो कि आंख झपकाने के समय से भी कम था। लेकिन 5G इससे भी ज्यादा तेज होने वाला है जिसका लेटेंसी रेट 1 मिलीसेकंड से भी कम होगा। नेटवर्क इतना फास्ट होने का जो मेन फायदा होगा वो होगा टेलीसर्जरी। टेलीसर्जरी यानी एक डॉक्टर हजारों मील दूर रह के भी किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन या इलाज कर सकता है। लेटेंसी रेट अच्छा होने की वजह से वो हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी पेशेंट का एक्यूरेट कंडीशन जान सकता है। ऐसे में लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब जो दूसरा रिवॉल्यूशन आ सकता है 5G की वजह से वो होगा एजुकेशन इंडस्ट्री में। कोविड के दौरान बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन टीचिंग की तरफ शिफ्ट हुए थे, लेकिन आज भी बच्चों का एजुकेशन टिपिकल मैनर में ही चल रहा है क्लासरूम के अंदर। लेकिन 5G की वजह से किसी भी बच्चे को किसी भी गांव के अंदर समान रूप से एजुकेशन पहुंचाया जा सकता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी। अब जो थर्ड सेक्टर बूम करने वाला है वो होगा ड्रोन का सेक्टर। भविष्य में ड्रोन ही डिलीवरी बॉय का काम करने वाले हैं। 5G की वजह से अच्छी लेटेंसी रेट मिल रहा है और इसी वजह से कंपनीज ड्रोन के एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे में ड्रोन डिलीवरी सिस्टम ज्यादा रिलायबल होगा। इसी के साथ ड्रोन का यूजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में भी किया जा सकता है। आज का किसान अपनी गांव के पास रहे खेत में जाके खेती करता है, लेकिन 5G की वजह से ड्रोन या रोबोट ये जान लेंगे कि उसके खेत को कितना फर्टिलाइजर और कितना पेस्टिसाइड की जरूरत है और ये काम किसान कहीं दूर रह के भी कर सकता है, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी ज्यादा बूस्टअप कर सकता है। अब इस वीडियो का जो आखिरी सेक्टर है वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। 5G ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरह चेंज कर सकता है। फास्टैग से लेके ड्राइवरलेस कार तक पूरी तरह गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फास्ट कर सकता है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 5G टेक्नोलॉजी भारत के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज खोल के लाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।